इस प्रकार से भगवान विष्णु उसके प्रेम में पागल हो जाते हैं, वापस नहीं आते। ब्रह्मा जी ने 3 बीज बोए, तुलसी, धात्री और मालती। ये तीनों बीज उस राख में बो दिए हैं। उस राख में जब बोए हैं तो वहाँ से तुलसी, धात्री और मालती 3 ये वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वदा प्रिय हुई है और इसी कारण से तुलसा जी की पूजा सदैव कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान स्वरूप से की जाती है। बोले शालिग्राम भगवान की। लेकिन यहाँ जो कथा आती है कि भगवान को श्राप दे दिया था, केवल श्राप यही दिया था कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है, आप दयावान नहीं हो सकते। इतनी बात केवल कही थी। लेकिन ये पाषाण होने वाली बात तो किसी और ने कही थी, जबकि वह इस कथा का अंश नहीं है। हम लोग यही मानते हैं कि इसी कथा का अंश है और वो श्राप दे दिया था, इसी कारण से भगवान पाषाण बन गए, शालिग्राम बन गए, चक्रपाणी बन गए। ये कथा नहीं है। शिव पुराण में इसी की ही दूसरी कथा का और वर्णन है। रुद्र संहिता में दूसरी कथा का वर्णन है। श्री नंदीश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें इस दूसरी कथा को अति शीघ्र से संपन्न कराता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। शंखचूर्णम महावीरो दानवो देवकंटकः यथा शिवेन निहतेनम रणमोचितं त्रिशूलधनः। भगवान की एक कथा और भी है, जो ये दूसरे कल्प कथा शिव महापुराण में वर्णित की गई है कि एक शंखचूर्ण था। शंखचूर्णा मिथो वीरो दानवलो देवकंटकः। और ये जो शंखचूर्ण दानव था, ये पूर्व जन्म में सुदामा था। अब जो कथा लंबी हो जाएगी तो कभी और ईश्वर ने चाहा तो बतला देंगे। मेरी ही कमी के कारण से आज थोड़ा सा विलंब हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यहाँ पर एक पुत्री है जो पूर्व जन्म में राधा थी, जिसे श्राप मिला था। ये सुदामा थे, इनको भी श्राप मिला था। और जो ये यहाँ कन्या आ रही है, इसे भी श्राप मिला था। इसका नाम पूर्व जन्म में राधा था। ऐसा यहाँ पर शिव महापुराण में राधा नाम शिव महापुराण में, वैसे तो मैंने कई बार कथा की है, परंतु इतनी आगे कथा नहीं की। मैंने 7-7 दिन की कथा की है, तो 7-7 दिन में राधा का नाम बहुत एक आध बार आया है। लेकिन चूंकि 9 दिन में भगवान कथा को पूर्ण करना है, तो कई बार श्लोकबद्ध श्री राधा जी का नाम बार बार आ रहा है। बोली राधा रानी की। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना था, सभी देवता भगवान के पास गए थे। उसी समय भगवान राधा को लेकर के में प्रवेश कर रहे थे। सुदाम नाम का एक गोप, जो कि भगवान का बड़ा प्रिय था। भगवान विरजा नाम की, भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की एक अपनी सखी को लेकर के प्रवेश कर जाते हैं महल में, और दोनों को बाहर रोक देते हैं। अभी मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। राधा को ऐसा लगा कि इस सुदाम नाम के गोप की वजह से भगवान ने मुझे अंदर नहीं बुलाया। उसी समय राधा ने श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें भगवान का वियोग प्राप्त हो, 100 वर्ष तक वियोग प्राप्त हो। तो सुदाम ने ये भी कह दिया कि जो मुझे प्राप्त हो वही फल तुम्हें भी प्राप्त हो। और इस प्रकार से वह फल तो उन्हें प्राप्त ही हुआ। लेकिन चूंकि ये ब्रह्मलोक का श्राप था, इसलिए दोनों को दोबारा से जन्म लेना पड़ा। ये शंखचूर्ण दंभ का पुत्र था। इस प्रकार से यह दंभ ने तपस्या किया है। सुदामा नामने योजूतम कृष्णा पार्षदम गुणी
ते तस्य गर्भे देने राधा नाम संश्रुतः। इसने बहुत तपस्या किया है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे दंभ, मैं तुझे वरदान देता हूँ, एक तुझे बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र इतना बलवान होना चाहिए कोई इसे मार ना पाए। समय कालीन व्यतीत हुआ, इसी दंभ के शंखचूड़ नामक एक पुत्र जन्म हुआ। इसने भी ब्रह्मा जी की आराधना किया और कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आराधना तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए आदेश क्या है। तो ब्रह्मा जी ने इसके साथ खेल कर दिया और ये कहा, एक काम करो, तुम बद्रीधाम चले जाओ। धर्म की वहां पर एक पुत्री है जिसका नाम तुलसा है, जिसका नाम तुलसा है। ध्यान देना कथा को, ये कथा भी शिव महापुराण की ही है। ये धर्म की पुत्री है जिसका नाम तुलसा है। एक काम करो, तुम वहां पर जाओ और गंधर्व रूप से विवाह करो। इस प्रकार से शंखचूड़ आता है और शंखचूड़ आकर के तुलसा से प्रार्थना करता है। तुलसा भी यहाँ पर तप कर रही थी और दोनों का ब्रह्मा जी ने गंधर्व विवाह बद्री क्षेत्र में करा दिया है। नंदीकेश्वर कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार से ये अत्याचारी अयाई बहुत ज्यादा हो गया था शंखचूड़, लेकिन इसे वरदान ये भी मिला था कि भगवान विष्णु से नहीं मार सकते। तो सभी लोग मिलकर के भगवान महादेव के पास जाते हैं। तो भगवान महादेव ने कहा, ठीक है, अगर यही बात है तो इसका वध भी मैं ही करूंगा। इस प्रकार से शंखचूड़ और भगवान शिव का युद्ध होता है। भगवान का युद्ध होता है और उस युद्ध में भगवान शंकर शंखचूड़ का वध कर देते हैं। जब वध हो जाता है तो इसकी अस्थि और पिंजर ये सब समुद्र में गिर जाते हैं। उन्हीं समुद्र से विश्वकर्मा जी के द्वारा शंख का निर्माण किया गया। शंख का निर्माण किया गया है और इस प्रकार से भगवान विष्णु को शंख तो अति प्रिय है, लेकिन भगवान शंकर को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव का अभिषेक शंख से नहीं होता कभी भी, क्योंकि भगवान ने शंखचूड़ का वध किया था, उसी शंखचूड़ का शंख बन गया था। इसी कारण से भगवान शंकर को शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाता। इधर भगवान, अच्छा, ये जो शंखचूड़ का इसका वध इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वृंदा का शीलहरण भगवान ने किया था, ठीक इसी प्रकार से भगवान विष्णु ने इस तुलसा का भी शीलहरण कर दिया था। इसी कारण से इस तुलसा ने अब यहाँ पर श्राप दिया। तुलसा ने अब श्राप दिया कि धम देवे धर्मस्य आधर्मे व्रतम तथा वैष्णवा धर्म परित्यागम पाषाणम देवे भवः तथा। हे नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुमने मेरा शील भंग किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम इसी समय पाषाण बन जाओ। यहाँ पर दूसरी कथा में श्राप मिला है, भगवान को श्राप दिया है, पाषाण बन जाओ। और पाषाण ही नहीं बन जाओ, तुम काले पाषाण बनो और तुम्हें कीड़े खाया करेंगे। भगवान विष्णु सहजता से स्वीकार किया है। भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर ने कहा, देखो तुलसा, ये तुमने श्राप गलत दे दिया, ऐसा तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदा सबके प्रिय हैं। यदि भगवान विष्णु इस प्रकार से नारायण ऐसा नहीं करते तो मैं शंखचूड़ का वध नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हें श्राप से मुक्त करना चाहिए। भगवान ने कह दिया। भगवान शंकर ने कहा कि हे तुलसा, तुम नारायण के साथ ही सदैव रहोगी और तुम गांडकी नाम की नदी बनोगी। भगवान शिव ने कहा कि हे तुलसा, तुम गांडकी नाम की नदी बनोगी, उसी नदी में भगवान नारायण शालिग्राम पाषाण शिला बनेंगे और वहीं पर तुम्हारे श्राप के कारण से ही इनको कीड़े काटा करेंगे। और जो व्यक्ति इस चक्र तीर्थ स्थान पर आएंगे,
वैष्णव तीर्थ स्थान पर आएंगे, स्नान करेंगे, शालिग्राम स्वरूपी इस पत्थर को, पाषाण को अपने घर में रखेंगे, निश्चित रूप से उसके यहाँ सदा मैं निवास किया करूँगा। बोले शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल, विष्णु भगवान